दुनिया इस समय जड़ जड़ीभूत हो चुकी है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सड़ चुका है। नए नए धर्म स्थापन करने के लिए धर्माचारी आते रहे। जैसे जब बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो वो अपनी मूल जड़ को छोड़ देता है और तमाम जो डाल डालियाँ होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो इतनी झुक जाती हैं, इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो पृथ्वी में, ज़मीन में दोबारा से नई जड़ पैदा कर लेती हैं और जो मूल जड़ होती है वो सड़ जाती है। अब आप समझने की कोशिश करें कि सतयुग त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म चलता था और वो आधा कल्प सतयुग और त्रेता दोनों युगों में चलता रहा। लेकिन जब द्वापर आया तो यहाँ पर भक्ति चालू हो गई। नए नए जो जन्म हुए, जो सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, वो अब मनुष्य के रूप में आ गए। उनमें से भी जो कुछ खास थे उन्होंने अपने अपने धर्म स्थापन करते चले गए। उसके देखते देखते कुछ लोगों ने पंथ चालू किए, कुछ लोगों ने संप्रदाय चालू किए, कुछ लोगों ने मजहब चालू किए। क्राइस्ट भी धर्म स्थापन में ही आते हैं। जब क्राइस्ट आए थे तब उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी 3000 साल पहले भी भारत बहुत पवित्र था, बहुत अमीर था, हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था। लेकिन आज इस पतित दुनिया में कौड़ी कंगाल हो चुका है। भारत कौड़ी कंगाल हो चुका है। उसका कारण है कि जो नए नए धर्म स्थापन करने के लिए मनुष्य पैदा हुए, विकृत मनुष्य कहेंगे, उनमें से ही कुछ पहले कुछ मुसलमानों ने आकर, इस्लाम ने आकर भारत पर कब्जा किया, बहुत लूट मार की। क्योंकि भारत तो बहुत धनी था ना, हीरे जवाहरात थे, स्वर्ग था सतयुग त्रेता में। द्वापर में आते आते वो सब तहस नहस होने लगा। मुसलमानों ने भी बड़े अत्याचार किए, फिर उनसे भी जो बच गया तो फिर अंग्रेज लूटने आ गए। आज हम कह सकते हैं कि देवी देवता संप्रदाय तो खत्म हो गया, दैवी गुण वाले मनुष्य खत्म हो गए और विकर्मी पुरुष, विकर्मी सृष्टि पैदा होने लगी, जिससे आज चारों तरफ कर्म करने पर भी वो तुरंत विकर्म हो जाते हैं। और जो ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, वो अपनी मूल जड़ को, जो मूल धर्म था
आदि सनातन देवी देवता धर्म वो प्राय लुप्त हो गया और तरह तरह के आज की डेट में हम कहें तो कम से कम 200-250 पूरे विश्व में धर्म, संप्रदाय, पंथ, मजहब और न जाने क्या क्या अपने अपने उन्होंने बनाए हुए हैं। जबकि मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है वो तो ऊपर बैठा है, या नीचे नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि का जो झाड़ है, जो बहुत बड़ा वृक्ष है, वो उल्टा है। क्यों? क्योंकि उसका बीज तो है ऊपर और सृष्टि है यहां नीचे। जबकि हम कोई अगर आम का, अमरूद का, किसी का भी अगर पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं तो नीचे लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, और उसके फल कहाँ आते हैं? ऊपर उठ के चले आते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य सृष्टि जो ये पूरी बधी हुई है, इसका जो बीज है वो बीज है परमपिता परमात्मा, निराकार स्वरूप शिव बाबा, जो कि ऊपर बैठा है एक अकेला। और पूरी जो सृष्टि है वो सृष्टि नीचे है। जितनी भी सृष्टि है, पहले जो सतयुग और त्रेता में जो सृष्टि वृद्धि होती थी वो संकल्प से होती थी। महिलाओं का सम्मान था, महिला और पुरुष देवी देवताओं के रूप में थे। उनके जब संकल्प चलते थे तो सृष्टि वृद्धि हो जाती थी। वहां स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। स्पर्श करने की तो आज कलयुग में जरूरत पड़ती है, जो कि इतनी भयावह स्थिति में है। सबसे बड़ा जो अग्नि मनुष्य के जीवन को खाए जा रही है वो काम अग्नि है। क्रोध भी दूसरे नंबर पर आता है, सबसे फर्स्ट काम अग्नि है। इसको हमें रोकना होगा। इसको हम अगर रोक सकते हैं तो हम प्रभु के करीब हो जाते हैं, हम पवित्र होने लगते हैं। हमें घर गृहस्थी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम घर गृहस्थी में भी, परिवार में भी पवित्र बन के रह सकते हैं। क्योंकि ये संगम युग है। यहाँ हम उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं और पुरुषार्थ करके जो पुरुषार्थ होगा वो अगले अब आने वाले जो सतयुग आ रहा है उसमें हमें वो काम आएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय शिव बाबा, जय ब्रह्मा बाबा, जय शिव बाबा, जय बाप दादा। ओम शांति।